Welcome to my channel AgriMed Easy. This is Swati and in today's lecture we will be covering the topic reproduction in fungi. And अगर आपने इससे पहले वाली lectures नहीं देखी हैं then please go and watch it. The link is given in the description below. So without any delay let's start the today's lecture. So fungi जो होते हैं they reproduce by three different methods. First one is asexual method. Asexual method including vegetative reproduction. And second one is sexual method of reproduction and third is parasexual method of reproduction. लेकिन इन सभी method of reproduction को डिटेल में जानने से पहले let's understand the difference between the asexual method of reproduction and sexual method of reproduction. So asexual reproduction में क्या होता है, इसमें this is the kind of reproduction which does not involve fusion of gametes. यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, गैमेट्स नहीं बनते हैं यहाँ पे. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कि दो कंपैटिबल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं. ठीक है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ओके. देन नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ डिवीजन की बात करें देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस माइटोटिक डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करें देन हमें पता है कि माइटोसिस जो होता है दैट डज नॉट क्रिएट एनी वेरिएशन. इसीलिए इसमें क्या होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. इट मीन्स देयर विल बी नो वेरिएशन. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस. एंड मियोसिस क्या करता है, मियोसिस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड इसी वजह से क्या होगा कि जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उनमें क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होगा. उसके बाद अगर हम पेरेंट्स की बात करें सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं व्हाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू कंपैटिबल मेटिंग टाइप इन्वॉल्व होंगी. ओके. देन नेक्स्ट अगर हम स्पोर्स फॉर्म की बात करें सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, जूस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स, ये सब. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कौन कौन से स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड oospores. ओके. देन इफ यू टॉक अबाउट द फ्रूटिंग बॉडीज सो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज क्या क्या होती हैं, पिक्नीडिया, एसरबुलाई, सिन्नेमेटा एंड स्पोरोडोकियम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है भले वो कोई भी एग्जाम हो. This is very important. What are the asexual fruiting bodies? Pycnidia, Acervuli, Cinnamata, Sporodokium. Sexual fruiting bodies के example क्या क्या है, Ascocar, Basidiocar. Okay. Then जो asexual reproduction होता है that is very common in most fungi, while जो sexual reproduction होता है that is present in higher fungi. Okay. And last अगर हम example की बात करें so asexual reproduction के examples हैं Rhizopus, Mucor, Aspergillus. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं ईस्ट, एगेरिकस. ठीक है. देन जो हमें नोट पॉइंट याद रखना है वो क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं दे हेल्प्स इन रैपिड स्प्रेड और बोले तो डिस्पर्सल. ठीक है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर्स वेरिएशंस एंड हेल्प्स इन सर्वाइवल. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है, डिस्पर्सल में. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है, सर्वाइवल में. ओके. सो ये तो थी डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, आर्थ्रोस्पोर्स. ठीक है. नाउ लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल. सो फर्स्ट है फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जो माइसीलियम होते हैं वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं. माइसीलियम फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं या बोले तो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं. एंड जो हर एक फ्रैगमेंट जो ब्रेक हुआ है वो हर एक फ्रैगमेंट एक नया फंगस बना लेगा. ओके. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, राइजोपस. ठीक. देन सेकेंड है बडिंग. बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होते हैं उनमें एक आउटग्रोथ बन जाता है एंड उसी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड. फिर ये बड जब मेच्योर होगा तो ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट सेल से और ये एक नया इंडिविजुअल बना लेगा.
ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। ओके, सो बडिंग में क्या होता है, अ स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन द पेरेंटल सेल एंड लेटर सेपरेट्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद नेक्स्ट है फिजन। फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होते हैं वो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लो ये पेरेंट सेल थे और ये क्या है, न्यूक्लियस, तो क्या होगा कि इनमें सेप्टा क्रिएट होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे एंड फाइनली फिर क्या हो जाएगा, 2 सेल डिवाइड कर जाएंगे। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। देन नेक्स्ट है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं, दीज आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा उसके बाद ये क्या होंगे, जर्मिनेट करके माइसीलियम फॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड इसका मेन एग्जाम्पल है कौन सा, फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि क्लेमाइडोस्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आर्थ्रोस्पोर्स और ओइडिया। सो आर्थ्रोस्पोर्स क्या होते हैं, फंगस के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो हाइफा के फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं। ठीक है, ये हाइफा थी और इसके फ्रेगमेंटेशन से क्या बन गया, आर्थ्रोस्पोर्स। ये किस में जनरली देखा जाता है, जियोट्राइकम में। देन नेक्स्ट है स्पोरेंजियोस्पोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, ये फंजाई के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम बोले, उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, जैसे देखो ये है, ये माइसीलियम है, इसमें क्या हुआ, ये स्पोरेंजियोफोर बना, यहाँ पे कॉलीमेला होता है और इसके सराउंडिंग में ये जो कवर्ड है वो क्या है, स्पोरेंजिया, ये प्रोटेक्टिव वॉल है, और उसके अंदर ही क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ओके, सो दिस इज माइसीलियम, दिस इज स्पोरेंजियोफोर, ये कॉलीमेला हो गया और ये हो गए स्पोरेंजियोस्पोर छोटे छोटे, एंड इसको कवर कौन किया हुआ है, स्पोरेंजिया। ओके, तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या फॉर्म हुए हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। ओके, अब जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो मोटाइल भी हो सकते हैं या वो नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल है इट मीन्स दे आर जूस्पोर, अगर स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल है इट मीन्स दे आर एप्लेनोस्पोर्स। मोटाइल का मतलब क्या हुआ, मीन्स दे हैव फ्लैजिला। ठीक है, सो अगर स्पोरेंजियोस्पोर में फ्लैजिला है इट मीन्स दे आर जूस्पोर, एंड ये किसमें मेनली पाया जाता है, वो माइकोटा के मेंबर्स में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है राइजोपस म्यूकर। उसके बाद नेक्स्ट है कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर। सो कोनिडियोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स जो कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सटर्नली, जबकि स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे फॉर्म हो रहे थे, इंटरनली। ठीक है, अब कोनिडियोस्पोर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एस्परजिलस पेनिसिलियम। ठीक है, सो ये एक नेकेड स्पोर होते हैं एंड ये अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, जैसे कि ये पेनिसिलियम में इस तरीके का कोनिडिया होगा एंड एस्परजिलस में इस तरीके का कोनिडिया होता है। सो कोनिडिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हो गया फुट सेल। ठीक है, इससे अराइज हुआ कोनिडियोफोर, उसके बाद यहाँ क्या बने हैं, कोनिडिया। ये है पेनिसिलियम के कोनिडिया, सो ये है हाइफी या माइसीलियम, उससे बना कोनिडियोफोर, एंड फिर यहाँ पे कोनिडिया है। ठीक है, एंड दोनों में हम देख सकते हैं जो कोनिडिया है वो कहाँ बन रहा है, बाहर, उसके आउटर में कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, जबकि स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या थे कि आउटर कवरिंग प्रेजेंट था। ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट था जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, जबकि कोनिडिया एक्सटर्नली फॉर्म हो रहा है। Then now let's understand the difference between the sporangiospours and conidia. Okay, so अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, so sporangiospours जो होते हैं these are asexual spores and these are formed inside a sporangium. Sporangiospours कैसे फॉर्म होते हैं, inside a sporangium, जबकि conidiospores are asexual spores and these are found externally on the conidiophores. ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करें तो स्पोरेंजियोस्पोर्स हमें पता है कि दीज आर इनक्लोज्ड बाय अ स्पोरेंजियल वॉल। ठीक है, जबकि कोनिडियोस्पोर्स में हमें पता है कि देयर इज नो इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम मोटिलिटी की बात करें, सो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होते हैं दे कैन आइदर बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जबकि कोनिडियोस्पोर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें देन स्पोरेंजियोस्पोर्स किसमें बनते हैं, राइजोपस, म्यूकर एटसेट्रा, एंड कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं स्पोर्जिलस पेनिसिलियम एटसेट्रा में।
ठीक है, आई होप द डिफरेंस बिटवीन द स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया इज क्लियर टू यू. So this was about the asexual method of reproduction in fungi, and now we will see the second method of reproduction, that is sexual method of reproduction in fungi. Okay, so जो sexual reproduction होते हैं वो टोटल 3 steps में होते हैं. First is plasmogamy, second is karyogamy and third is meiosis. Okay, so plasmogamy में क्या होता है? प्लाज्मो मतलब यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म, और गैमी मीन्स फ्यूजन, यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना. दो कंपैटिबल हाइफी के जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं देन उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी. उसके बाद क्या होता है? अब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, न्यूक्लियस पास पास आ गए, और एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, यानी कि n+n कंडीशन है. अब क्या हो गया? कैरियोगैमी होगा, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा. ठीक है, उसके बाद होगा मियोसिस. मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन, यानी कि 2n सेल बन चुका था, अब 2n से क्या होगा? 4 सेल बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ डायग्राम. सो जैसे मान लो कि ये 2 हाइफी थे, अब इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो सबसे पहले क्या होगा? साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा. अब क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ और न्यूक्लियस क्या हुआ? इसमें से इसमें आ गया. सो यहाँ आ गया न्यूक्लियस और n+n कंडीशन बन गई. अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, बस साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है. सो इसे क्या बोल देंगे? प्लाज्मोगेमी. सो अब क्या होगा कि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं अब उनमें फ्यूजन होगा. अब जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? n+n कंडीशन से 2n कंडीशन, यानी कि कैरियोगैमी हो गई. अब कैरियोगैमी होने के बाद क्या होता है? थर्ड स्टेप कौन सा था? मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है कि जो 2n सेल होते हैं वो n में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक सेल से टोटल 4 सेल बन जाते हैं. ठीक है, सो ये हो गई मियोसिस. सो ये थी टोटल 3 स्टेप जिसमें कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, नाउ वी विल सी each steps in detail. So first है प्लाज्मोगैमी. अब फंजाई में जो प्लाज्मोगैमी होता है वो डिफरेंट मेथड से होता है. सो फर्स्ट इज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, सेकंड इज गैमेटेंजियोगैमी जिसके अंदर 2 मेथड आते हैं, दैट इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. उसके बाद है स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी ईच ऑफ दिस मेथड्स इन डिटेल. सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं. अब साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से कि हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन. ओके, सो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है कि जो 2 मोटाइल गैमेट्स होते हैं वो आपस में आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैमेट्स ये 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट है आइसोगैमी. आइसोगैमी, आइसो मीन्स क्या होता है? सिमिलर, यानी कि सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन. 2 सिमिलर दिखने वाले गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगे देन उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमी. सेकंड इज एन आइसोगैमी. एन आइसोगैमी मतलब कि डिसिमिलर दिखने वाले जो भी गैमेट्स होंगे उनका फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स. 2 डिफरेंट दिखने वाले गैमेट्स का फ्यूजन, एक छोटा एक बड़ा है. देन थर्ड है ऊगैमी और बोले तो हेट्रोगैमी. इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्मॉल मेल एंड लार्ज फीमेल गैमेट. स्मॉल मेल जो मोटाइल है और लार्ज फीमेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल है, इनका बीच में फ्यूजन जो है दैट इज नोन एज ऊगैमी. ठीक है, सो ये जो मेथड थी वो क्या थी? प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन. इसमें टोटल 3 मेथड्स हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी. एंड ये इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एलोमाइसिस एंड मोनोब्लीफेरस. सो उसके बाद नेक्स्ट मेथड थी गैमेटेंजियोगैमी. गैमेटेंजियोगैमी का मतलब है कि 2 गैमेटेंजिया का फ्यूजन. ठीक है, सो इसमें टोटल 2 मेथड्स थे, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन एंड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. सो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब क्या है कि 2 गैमेटेंजिया आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड एक दूसरे के साथ कंप्लीटली फ्यूज हो जाएंगे. ओके, एंड इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? राइजोपस एंड म्यूकर. उसके बाद नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. सो इसमें क्या होता है कि मेल और जो फीमेल गैमेटेंजिया होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में तो आते हैं लेकिन उनका कंप्लीट फ्यूजन नहीं होता. इसमें मेल गैमेटेंजिया जो होता है वो अपना कंटेंट जो होता है वो फीमेल गैमेटेंजिया में ट्रांसफर करता है थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब. यहाँ पे क्या याद रखना है हमें? गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो मेल गैमेटेंजिया होता है वो अपना कंटेंट फीमेल में कैसे ट्रांसफर करता है? थ्रू द फर्टिलाइजेशन ट्यूब. जैसे ये मेल गैमेटेंजिया था और एक ये फीमेल गैमेटेंजिया है, तो क्या हुआ? ये आपस में कांटेक्ट में आए
और इसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन ट्यूब से जो अपना न्यूक्लियस था वो ट्रांसफर कर दिया फीमेल में। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे बस न्यूक्लिया ही ट्रांसफर होगा मेल का जो न्यूक्लिया है बस वही ट्रांसफर होता है फीमेल में, साइटोप्लाज्म ट्रांसफर नहीं होगा फीमेल में। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू बस जो मेल न्यूक्लियाई होगा वही ट्रांसफर होता है फीमेल में। ओके, एंड फिर वही क्या होगा, न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, पीथियम एंड एल्ब्यूको। उसके बाद नेक्स्ट है सोमैटोगैमी। सो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी एक स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन नहीं होता है जो कि फ्यूज हो रहा है। इसमें जो सोमैटिक हाइफी होती हैं वही आपस में फ्यूज हो जाती हैं और उन्हीं में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एगैरिकस, उस्टिलागो, पक्सिनिया। ठीक है, ये देखो जो ये सोमैटिक हाइफी थी दो और इनका क्या हुआ, आपस में फ्यूजन हो गया और प्लाज्मोगैमी हो गई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। सो इसमें क्या होता है कि स्पर्मेशिया जो होता है वो एक्ट करता है एज अ मेल सेल एंड रिसेप्टिव हाइफी एक्ट करती है एज अ फीमेल सेल। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। सो स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, स्पर्मेशिया मेल सेल की तरह काम करता है एंड रिसेप्टिव हाइफी फीमेल सेल की तरह काम करता है एंड स्पर्मेशिया एंड रिसेप्टिव हाइफी के बीच में फ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। सो क्या ये स्पर्मेशिया था और ये स्पर्मेशिया विंड के थ्रू इस पे रिसेप्टिव हाइफी पे जाके लैंड करेगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ की वॉल डिसॉल्व होगी एंड इसका जो साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, साइटोप्लाज्म इसका फ्यूज होगा और जो न्यूक्लियस होगा वो रिसेप्टिव हाइफा में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सो ये है स्पर्मेटाइजेशन जिसमें कि स्पर्मेशिया जो होता है वो एक्ट करता है एज अ मेल सेल एंड रिसेप्टिव हाइफी एक्ट करती है एज अ फीमेल। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, पक्सिनिया एंड सम एस्कोमाइसिटीज। सो ये तो सारी जितने भी मेथड्स थी वो थी प्लाज्मोगैमी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब ये दोनों न्यूक्लियस जब आ गए हैं उसके बाद इनमें फ्यूजन होगा यानी कि n+n से 2n कंडीशन बनेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज कैरियोगैमी। सो उसमें जो कैरियो है उसमें उसका मतलब है न्यूक्लियस एंड गैमी मीन्स फ्यूजन और मैरिज। ठीक है, सो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा एंड n+n कंडीशन से 2n बनेगा। एंड देन थर्ड स्टेप क्या थी, फाइनल स्टेप, दैट इज मियोसिस। मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन। 2n जो सेल था यानी कि जो डिप्लॉइड सेल थी हमारी, उससे क्या बनेगी, एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, सो अभी तक हमने 2 मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड हमने पढ़ा सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज पैरासेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो पैरासेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई की एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन मेथड होता है जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल का बीच का प्रोसेस माना जाता है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते बट फिर भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, या बोले तो ये जो पैरासेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें मियोसिस नहीं होता लेकिन फिर भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, पैरासेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो था उसको डिस्कवर किया था पोंटेकॉर्वो एंड रोपर ने while studying Aspergillus nidulans. So पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज हेटेरोकैरियोसिस, सेकंड इज कैरियोगैमी, थर्ड इज माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फोर्थ इज हैप्लोडाइजेशन। ठीक है, हेटेरोकैरियोसिस में क्या होता है कि एक हाइफा या माइसीलियम में 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई का प्रेजेंट होना। ठीक है, 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई का प्रेजेंट होना एक हाइफा या फिर एक माइसीलियम में। उसके बाद वो जो दोनों न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट थे एक हाइफा या एक माइसीलियम में, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे यानी कि क्या हो जाएगी, कैरियोगैमी। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट है माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन जिसमें कि माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस। एंड देन है हैप्लोडाइजेशन यानी कि इन शॉर्ट बोले तो 2n से n बन जाना। ठीक है, सो ऐसे फंजाई जिनमें कि पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो कौन कौन से हैं, एस्परजिलस नाइडुलेंस, पेनिसिलियम, इन सब में क्या होता है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर then do write in the comment section. I'll definitely try to solve it out. Keep learning with AgriMed Easy. Bye bye and have a great day.